गौतम गंभीर की स्क्रिप्ट एक बार फिर से उल्टी पड़ गई है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को अपना बना लिया फिर से रोहित शर्मा ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 खेला गया, जहां पर मुंबई वर्सेस सिक्किम के बीच में मुकाबला खेला गया। मुंबई की तरफ से मुंबई का राजा रोहित शर्मा ओपनिंग करने के लिए आए, जहां पर उन्होंने 62 गेंदों पर शतक ठोक दिया और साथ साथ 94 बॉल्स पर उन्होंने 155 रन की बड़ी पारी खेली, जिसमें 18 तो चौके थे और 9 छक्के थे। लगभग 250 से भी ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट रहा। और ये ऐसा नहीं है कि वो रन दौड़े हों, उन्होंने 126 रन तो बाउंड्री मारकर ही पार कर दिए थे। बाउंड्री मारकर ही उन्होंने 126 रन बना दिए थे। इसीलिए अब फैंस बोल रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर की जो स्क्रिप्ट है वो उल्टी पड़ गई। रोहित शर्मा ने इतने कमाल की पारी खेली है, सवाई मानसिंह स्टेडियम पूरा झूम उठा था। जिस स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 3000 की थी, उस स्टेडियम की कैपेसिटी बढ़कर अब 10,000 से भी ज्यादा हो गई, क्योंकि 10,000 से भी ज्यादा लोग रोहित शर्मा की बैटिंग को एंजॉय करने आए थे। शर्मा जी इस टूर्नामेंट में यानी विजय हजारे ट्रॉफी में लगभग 7 साल बाद उन्होंने वापसी करी। 2017 में उन्होंने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी खेला था और 7 साल बाद जब उन्होंने वापसी करी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये खिलाड़ी 38 साल का है। 38 साल की उम्र में अगर आप इस डेडिकेशन के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 155 रन बना रहे हैं, 126 रन सिर्फ बाउंड्री बनाकर ही कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो भाई एज इज जस्ट अ नंबर रोहित शर्मा के लिए। और इसीलिए फैंस ने भी नारे लगाने मैदान में शुरू कर दिए कि भाई देख रहा है गौतम गंभीर, तुम इसको राइट ऑफ करने वाले थे, इनको कप्तानी से हटाया, रातों रात कप्तानी से हटाया। इतनी पॉलिटिक्स इनके आजू बाजू चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने कमाल की पारी खेली शशि, और एक गंभीर के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो विजय हजारे ट्रॉफी जिसकी शुरुआत आज हुई और जहां पर सबकी निगाहें थी रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों पर, ऋषभ पंत, शुभमन गिल ऐसे खिलाड़ियों पर, और रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन शुरुआत करी है। देखिए बीसीसीआई या गौतम गंभीर जिन्होंने भी इन खिलाड़ियों को विजय हजारे खेलने के लिए मजबूर किया है, उन लोगों को एक तमाचा है कि आप खेलने के लिए मजबूर किए, ठीक है हम लोग खेले भी, लेकिन देखिए हम यहां भी खेल सकते हैं, हम वहां भी खेल सकते हैं। मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को अब कुछ शायद साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों को विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए कहा गया। अब गौतम गंभीर, हो सकता है कहानियां जो बनकर आ रही थी कि गौतम गंभीर ने ये बीसीसीआई को प्रेस किया है, ये दबाव बनाया है कि इन दोनों खिलाड़ियों को विजय हजारे खेलने के लिए मजबूर कीजिए, इन लोगों को विजय हजारे खेलना है अगर ओडीआई क्रिकेट खेलना है। अब बताइए विजय हजारे ट्रॉफी जिस ट्रॉफी के बदौलत, घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है विजय हजारे ट्रॉफी, और इसके बदौलत हमें नए नए खिलाड़ी मिलते हैं, तो ये विजय हजारे ट्रॉफी अगर रोहित शर्मा के बजाय कोई एक मुंबई का नया खिलाड़ी खेलता वो बढ़िया होता, या फिर रोहित शर्मा जो कि सब कुछ प्रूव कर चुके हैं अपने आप को, अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है और रेड हॉट फॉर्म में भी हैं। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, साउथ अफ्रीका सीरीज में, तो रोहित शर्मा के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलना, रन बनाना, ये तो कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, और उसी को उन्होंने आज साबित भी कर दिया है। चाहे ये बीसीसीआई की साजिश हो, चाहे ये गौतम गंभीर की साजिश हो, सबको आज उन्होंने तमाचा जड़ाया कि देखिए आपने खेलने को कहा, हमने खेला, और ना सिर्फ खेला बल्कि यहां पर राज किया, और जिस अंदाज में खेलना चाहिए रोहित शर्मा को उन्होंने उसी अंदाज में खेला। आप 62 गेंद में सेंचुरी की बात कर रही हैं, उसका सेंचुरी के बाद उन्होंने जो चौके छक्के पूरे मैदान में चारों ओर लगाए और नए नए गेंदबाज उनके सामने आ रहे थे। बताइए जिस गेंदबाज ने बड़े बड़े गेंदबाज मिचेल स्टार्क, हेजलवुड जैसे गेंदबाजों को खेला है, एंडरसन जैसे गेंदबाजों को खेला है, उनके लिए अब ये सिक्किम के गेंदबाज जो भी गेंदबाजी कर रहे थे, मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन एक लोकल टूर्नामेंट, एक घरेलू टूर्नामेंट का गेंदबाज रोहित शर्मा के लिए क्या परेशानियां क्रिएट करेगा। तो एक तो ये जो बनाई गई है कि ये इन खिलाड़ियों को विजय हजारे खेलना है, ये भी एक बेफिजूल का नियम बनाया गया बीसीसीआई की ओर से कि आखिर बीसीसीआई ये करना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है कि क्या रोहित और विराट को भी अपने आप को साबित करना होगा विजय हजारे खेलकर। वो रोहित शर्मा और विराट कोहली जिन्होंने 20-20 हजार से ऊपर रन बनाए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उन्हें अब विजय हजारे में सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश या आसाम के गेंदबाजों का सामना करके अपने फॉर्म लाने होंगे या अपने आप को साबित करना होगा। तो कुल मिलाकर तो ये नियम ही मुझे मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि चाहे गौतम गंभीर की साजिश हो या बीसीसीआई का कोई मैनेजमेंट, जिन्होंने भी कहा है कि रोहित और विराट को विजय हजारे खेलना होगा, तो विजय हजारे खेलकर उनका फॉर्म आएगा, ऐसा कहना उन दो खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने पिछले 2 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज लिया है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज लिया, विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब उन दो खिलाड़ियों को विजय हजारे खेलकर साबित करना पड़े कि वो फॉर्म में है, फिर तो ये बीसीसीआई को शर्म से डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, जो भी नियम सारे बनाए। तो कुल मिलाकर ठीक है, उन्होंने नियम बनाया, इन्होंने खेला भी और खेल के साबित भी कर दिया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है जिसको आप राइट ऑफ तुरंत कर देंगे। ओडीआई क्रिकेट अब भी इनमें काफी बचा हुआ है और ओडीआई क्रिकेट अब भी इनको लंबा खेलना है। 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है और 2027 के
वर्ल्ड कप तक खेलने के लिए इनको जो कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, चाहे रोहित अपनी फिटनेस को लेकर करे, चाहे विराट अपने फॉर्म को लेकर करे, सब कुछ करेंगे। और रोहित शर्मा की आज पारी देखने लायक पारी थी और इसी के लिए तो एसएमएस स्टेडियम यानी कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में इतने सारे दर्शक भी आप देखिए ना, 3000 की बात चल रही थी कि 3000 दर्शक होंगे, जबकि आज 12 से 15,000 क्राउड वहां मौजूद था। और वहां के जो सिस्टम था, वहां का जो मैनेजमेंट था, उनके लिए एक चुनौती बन गई थी कि दर्शकों को संभाले कैसे, क्योंकि जहां रोहित खेलते हैं फिर वहां रोहित की बात होती है और पूरा जयपुर आज रोहितमय हो गया था। पूरा स्टेडियम का तस्वीरें जो आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर कि पूरा स्टेडियम ऐसे रोहित रोहित चिल्ला रहा था। और साथ ही साथ ना सिर्फ रोहित बल्कि गौतम गंभीर को भी टारगेट किया जा रहा था उसी स्टेडियम से। गौतम गंभीर जो कुछ भी कर रहे हैं अब पिछले कुछ 4-5 महीने से, उससे वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। उन्होंने जो कुछ भी करा है इन दोनों खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो विजय हजारे खेलने के लिए ये जो दबाव बनाया है, ये जो चीजें क्रिएट करी है, अब ये उनके लिए ही बैकफायर करने वाली है। और एक जवाब देने का एक शानदार तरीका था और जवाब दे भी दिया दोनों बल्लेबाजों ने। शानदार शतक, और इस शतक के बदौलत बता दिया कि रोहित में अभी काफी क्रिकेट बाकी है। रोहित को अभी कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता, चाहे वो बीसीसीआई का कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे वो कोच गौतम गंभीर हो, चाहे वो अजीत अगरकर हो, कोई भी नहीं। अभी रोहित शर्मा में क्रिकेट बची है, चाहे आप उनको कप्तानी से हटा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, रोहित को जहां खेलने का मौका मिलेगा वहीं खेलेंगे और ऐसे ही खेलेंगे, अपने अंदाज में खेलेंगे, ये उन्होंने आज बता दिया है। बिल्कुल। और सिक्किम देखिए, सिक्किम के अगेंस्ट जब रोहित शर्मा खेले तो 237 रन चेस कर रहे थे। 237 रन चेस करते हुए रोहित शर्मा ने 155 रन बना दिए। तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और साथ साथ रोहित शर्मा को इस मैच के लिए, इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। तो रोहित शर्मा ने ऑल इन ऑल एक बहुत बड़ा जवाब दे दिया है गौतम गंभीर और बीसीसीआई को कि भाई आप मुझे घरेलू टूर्नामेंट में खिलाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने खेला घरेलू टूर्नामेंट में और मैं खेल के पहले मैच में मैंने शतक भी मार दिया। और जिस तरीके से शशि ने बताया कि जिस खिलाड़ी ने, जिस बल्लेबाज ने इतने बड़े बड़े गेंदबाजों को खेला है, चाहे वो मिचेल स्टार्क है, चाहे वो कोई भी गेंदबाज है, इतने बड़े बड़े गेंदबाजों को खेला है, उसके लिए सिक्किम के गेंदबाजों का सामना करना एक हलवा जैसा। और उसी तरीके से उन्होंने किया, जहां पर 126 रन खाली उनके बाउंड्री से ही आए हैं। तो आप सोच लीजिए इस खिलाड़ी के अंदर कितना ज्यादा क्रिकेट अभी भी बचा हुआ है। और 38 की उम्र में ओडीआई का नंबर 1 बल्लेबाज इस तरीके से बल्लेबाजी करता है तो दिल से खुशी होता है। और उनके हेटर्स को उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया है वो भी बेहतरीन था। उम्मीद करेंगे कि रोहित शर्मा अब न्यूजीलैंड सीरीज में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि रोहित शर्मा की पारी आपको, ये जबरदस्त शतकीय पारी आपको कैसी लगी। साथ साथ वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।